तो आज हम मार्केट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इस साइकिल में 4 वेव को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि जब 3 कैंडल कंटिन्यू करती है तब मोमेंटम एक्सट्रीम होता है, ठीक है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो हमारा फर्स्ट वेव होगी, मतलब इस मार्केट साइकिल की हमारी जो फर्स्ट वेव होगी उसे हम यहाँ पर मोटिव बोलेंगे, ठीक है। अब लोग देख सकते हो मोटिव बोलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगी, जो कि यहाँ पर एग्जांपल लूँगी मैं सेलर्स का, कि यहाँ पर समझो सेलर्स का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। 3 कंटिन्यू कैंडल्स मैंने बनाई हैं और मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया था कि जब कोई ट्रेंड, मतलब जब बायर्स या सेलर्स अपनी 3 कैंडल बना लेते हैं तब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको कम करने के लिए यहाँ पे उनका अगेंस्ट ट्रेंड चलता है। मतलब अगेंस्ट ट्रेंड कैसे समझाऊँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ सेलर्स चल रहे हैं तो यहाँ पर एक बायर की कैंडल आ जाएगी इस ट्रेंड को रोकने के लिए, इन सेलर्स को वीक करने के लिए, ठीक है। तो ये सेलर्स वीक तब होंगे जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। बट ये ट्रेंड एक्सट्रीम है, बट हम एक ट्रेंड को एक्सट्रीम नहीं बोलेंगे। जैसे कि बायर्स की कैंडल मैंने साइड में बनाई है, ठीक है। वहाँ पर 3 कैंडल बनी हुई है छोटी छोटी सी, जो हमारी पहली बायर की कैंडल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो ऐसे पैटर्न को हम मोटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे पैटर्न को हम एक्सट्रीम नहीं बोलेंगे। हम एक्सट्रीम पैटर्न किसको बोलते हैं कि 3 सेलर्स ने एकदम कंटिन्यू किया है और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई है, और अगर उसके पास में कोई ग्रीन कैंडल होती भी है तो वो उसको ब्रेक करते हुए नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे मतलब पहला मोटिव हो जाता है यहाँ पर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसको मोटिव मान लेते हैं, बट ये मोटिव नहीं होता है। मोटिव का मतलब है कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और साथ ही अपने कॉम्पिटिटर को कंट्रोल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर तो यह सारी रेड कैंडल बायर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। जो साइड में मैंने बना रखा है, ये जितनी भी कैंडल्स है यहाँ पर बायर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब मोटिव के बाद में सेलर का रिएक्शन देखते हैं कि जब सेलर मोटिव में होगा तो बायर क्या करेगा, या तो रिवर्सल करेगा या सेलर को वीक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर ये सब नहीं करेगा तो क्या करेगा, पहला वो या तो सेलर्स को कमज़ोर करेगा, ठीक है, वीक, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि या तो 3 रेड कैंडल बनाकर जो लास्ट कैंडल होगी उसको वीक बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स की कैंडल हमने इसलिए बनाई है क्योंकि अभी जो मार्केट है वो उसको मतलब ट्रेंड को वीक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब बायर्स ने यहाँ पर अपनी कैंडल्स बनाकर सेलर्स को वीक करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर या तो एंगल्फिंग बन सकता है, पियर्सिंग लाइन बन सकती है, इनसाइड बार बन सकता है, एक बुलिश हरामी बन सकता है, मॉर्निंग स्टार्स बन सकता है, या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। तो पहला हमारी वेव यहाँ पर ये होगी कि इस वेव को हम बोलेंगे मोटिव। एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रही हूँ कि यहाँ पर सेलर्स डाउन गए, एक्सट्रीम हुए, उनको रोकने के लिए यहाँ पर बायर्स की कैंडल आई। एक चीज़ और यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो या तो रिवर्सल चल रहा है या चल रहे ट्रेंड को कमज़ोर करने में डिफरेंस क्या होता है, मतलब रिवर्सल और चल रहा जो ट्रेंड होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि रेड कैंडल के बाद में जो ग्रीन कैंडल बन गई है वो उस ट्रेंड को रिवर्स करेगी, ठीक है, या फिर मतलब सेलर को इतना ज़्यादा ब्रेक कर दिया है कि अब बायर्स का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये कैंडल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन सेलर्स को वीक करने के लिए आई है और उसी चीज़ को हम यहाँ पर काउंटर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसी चीज़ को हम काउंटर बोलेंगे कि जो सेलर्स का ट्रेंड चल रहा था अब उस चीज़ को वीक करना था, तो उस चीज़ को वीक करने के लिए यहाँ पर बायर्स ने अपनी एक कैंडल बना दी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कि ये यहाँ पर रिवर्सल करने के लिए ही आई है। यहाँ पर हम बाद में नेक्स्ट कैंडल जो बनाएंगे उसके हिसाब से हम डिफ़र करेंगे कि यहाँ पर रिवर्सल ट्रेंड होने वाला है या कंटिन्यूटी ट्रेंड होने वाला है, ठीक है।
तो उस चीज़ से हमें जज नहीं करना है पहले, तो पहले हम एक एक वेव करते समझने लगेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 कैंडल स्टिक कंटिन्यू रेड की बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी ट्रेन हमारा रिवर्स नहीं होने वाला है। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेव का मतलब हमें सिंबल देगा। जो सेलर्स का ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग वेव का सिंबल देगा। बट अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल के बाद में एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है सेलर्स की, तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने इन्फॉर्म कर दिया है कि हाँ, हम लोग अभी यहाँ पर वीक हो चुके हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। रिट्रेसमेंट को आप लोगों को ऐसे समझना है कि रिट्रेसमेंट सिर्फ एक कैंडल को नहीं बोलते हैं। जब मार्केट में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो सेलर्स का ट्रेंड चल रहा था, बायर्स ने अपनी कैंडल बनाई, सेलर की तरफ से रिएक्शन आया कि हम अभी कमज़ोर हो चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। मतलब एक वीक कैंडल को देखकर हमें यहाँ पर नहीं कहना है कि वो रिट्रेसमेंट है, नहीं, इस कंप्लीट सिचुएशन को हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट, ठीक है। मार्केट में अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उसको हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, 3 कैंडल बनाई, एक्सट्रीम किया, तो उसको हमने मोटिव बोला। फिर यहाँ पर उनको रोकने के लिए बायर्स ने अपनी एक कैंडल बनाई, ठीक है, तो उसको हमने काउंटर बोला। मतलब पहला एक्सट्रीम हुआ, उसको हमने मोटिव बोला, उसको रोकने के लिए यहाँ पर बायर्स आए, उसको हमने काउंटर बोला, और फिर यहाँ पर कंटिन्यूटी ना दिखाकर सेलर्स ने स्टॉप किया, तो उस लास्ट मोमेंट को हमने यहाँ पर लास्ट एफर्ट बोला, और यही हमारे इस साइकिल की थर्ड वेव है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बन गई, सेलर्स ने स्टॉप कर दिया तो इसका मतलब उसे लास्ट एफर्ट्स बोला जा रहा है, नहीं। यहाँ पे लास्ट एफर्ट्स में 2 सिचुएशन बन सकती थी, या तो सेलर्स अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते, या सेलर्स को अपने आप को कमज़ोर बताकर वहीं पे स्टॉप करना होता। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ दिमाग में मत रखना कि रिट्रेसमेंट की जो ये सिचुएशन बन रही है उसे हम लास्ट एफर्ट्स बोल रहे हैं, नहीं। यहाँ पे 2 सिचुएशन होते हैं, या तो सेलर्स रोक देंगे या सेलर्स कंटिन्यू करेंगे अपने ही ट्रेंड में। मार्केट साइकिल की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, बट पैटर्न के हिसाब से अगर ट्रेड करनी हो तो हम कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग बाइंग की तरफ जा सकते हैं हम यहाँ पर, बट इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं जाएंगे। बट हाँ, अगर यहाँ पर इस रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है तो वो कैंडल आउटसाइड बार कहलाएगी या कोई बुलिश पैटर्न की कहलाएगी, तो उसके बाद में बनने वाली ग्रीन कैंडल पर हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर इस रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो उसके बाद में हम वापस ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये कैंडल होगी इसे हम बोलेंगे न्यू मोटिव, तो यही हमारा लास्ट वेव होगा यहाँ का, ठीक है। तो इस मार्केट साइकिल का जो हमारा लास्ट वेव था वो न्यू मोटिव था, तो हमने चारों के चारों मोटिव मार्केट साइकिल में पढ़ लिए हैं। मतलब एक छोटा सा ये चीज़ है, और आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। मतलब पहले सेलर्स ने कंटिन्यू किया, फिर उनको रोकने के लिए बायर्स आए, फिर एक छोटी सी कैंडल सेलर्स की बनकर उसने बताया कि सेलर्स यहाँ पर स्टॉप हो चुके हैं, फिर यहाँ से बाइंग की तरफ गए। तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से आप लोग ट्रेड लेते, अगर रिट्रेसमेंट है यहाँ पर तो आप ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट यहाँ पर मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। आप लोग देख सकते हो ये भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो डब्ल्यू पैटर्न में सब लोग ट्रेड लेते हैं, बड़े बड़े डब्ल्यू पैटर्न्स को हम देखते हैं, बट इन छोटे पैटर्न्स को हम नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ मार्केट साइकिल होती है। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेव की तरफ। तो हमने देखा यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर मोटिव में ले सकते हैं कि यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पर मोटिव के लिए 3 कैंडल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे 3 कैंडल बनी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक मोटिव मोमेंट बोल सकते हो। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल आती है तो उसको हम काउंटर मोमेंट बोलेंगे। बट अब भी हमें यहाँ पर नहीं पता है कि यहाँ पर कितनी कैंडल्स ग्रीन की आनी है, मतलब बायर्स की आनी है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें डायरेक्ट पता नहीं होती, ये हम मार्केट को एनालिसिस करने के बाद में पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काउंटर मूवमेंट बनाते हैं हम, ठीक है। तो हमने काउंटर मूवमेंट यहाँ पे बनाया, एक रेड कैंडल को यहाँ पे लाया और एक काउंटर मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है। तो इस काउंटर मूवमेंट में आप लोग देख सकते हो इस कैंडल को कितनी सारे रिजेक्शंस मिली हुई है, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों का इस कैंडल पर प्रेशर रहा है, तो उस वजह से ये कैंडल यहाँ पर ऐसी बनी, ठीक है। बट यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल उसके बाद में बनी है तो उसमें आप डिफर देख सकते हो, इन 3 कैंडल का स्ट्रेंथ देख सकते हो आप लोग, इन कैंडल को देख सकते हो कि कितनी बड़ी-बड़ी बनी है। बट एक काउंटर मूवमेंट आने के बाद में जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका आप लोग देख सकते हो कि वो कैंडल कितनी छोटी बनी है, उस कैंडल को रिजेक्शन भी मिला है और अंडर विक बनी है, मतलब उस विक के कंट्रोल में बनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर अभी वेट करना है कि यहाँ पर एक सेलर की कैंडल आए, अगर यहाँ पे सेलर की कैंडल आती है तो हम यहाँ से कंटिन्यू सेलर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू मतलब सिर्फ एक ट्रेड इसके बाद में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले मोटिव मूवमेंट बना, उसके बाद में काउंटर मूवमेंट बना, उसके बाद में एक एफर्ट मतलब लास्ट एफर्ट मूवमेंट बना, और वहाँ पर लास्ट एफर्ट मूवमेंट के बाद में एक सेलर की कैंडल बनी। तो इस सेकंड सेलर कैंडल के लिए हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे पैटर्न्स के हिसाब से जाए तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न भी है, और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बाद में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक उसके बाद में एक सेलर की कैंडल बनती है, ठीक है। पर यहाँ पर एक बार सोचो कि यह डार्क क्लाउड कवर वर्क ना करे, क्योंकि यह एक लेवल पर आके स्टॉप हुआ है, इसलिए यह रिट्रेसमेंट की कैंडल आनी चाहिए थी। रिट्रेसमेंट मतलब ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर ग्रीन कैंडल ना आकर एक रेड कैंडल बन जाती है, तो यहाँ से एक न्यू मोटिव बन जाता है। बट न्यू मोटिव के लिए 3 कैंडल्स होना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर तीसरी भी बना लेंगे, ठीक है। वेट, और चौथी भी बना लेते हैं, ठीक है। तो समझो यहाँ पर 4 कैंडल हमने बना ली है, ठीक है। अब यहाँ पर सेलर्स को रोकने के लिए एक काउंटर कैंडल आएगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल हम लेके आएंगे ताकि यहाँ पर सेलर काउंटर हो और आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर्स को यहाँ पर बायर्स ने काउंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है, और यहाँ पर ट्रेड करने से बचना है, क्योंकि अभी तक मार्केट में काउंटर पैटर्न बना हुआ है, एक ट्रेडेबल पैटर्न नहीं बना हुआ है जहाँ पर हम ट्रेड कर सकें, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के बाद में अगर एक और ग्रीन कैंडल हम बना देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एक मोटिव बन सकता है, अगर यहाँ पर तीसरी कैंडल भी ग्रीन बनाए तो। बट अगर तीसरी कैंडल ग्रीन बनाकर ना बनाकर यहाँ पर हम सेलर्स को कंटिन्यू रखें यहाँ पर, ठीक है, तो भी हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यू मोटिव स्टार्ट होने वाला है। बट अगर सेलर्स यहाँ पर अपनी 4 कैंडल बना देते हैं, 3 या 4 मतलब जितनी भी कैंडल बना देते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 4 कैंडल ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। तो इस मूवमेंट को भी हम यहाँ पर लास्ट एफर्ट्स में काउंट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने अभी तक काउंटर लेवल को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर 1 या 2 कैंडल के बाद में हम लास्ट एफर्ट्स मान लेते हैं, बट यहाँ पर मैंने लास्ट एफर्ट्स इस मतलब सिचुएशन को भी लास्ट एफर्ट्स इसलिए माना है क्योंकि अभी तक हमारा काउंटर लेवल यहाँ पर क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन भी मार्केट में बन सकती है कि अगर काउंटर लेवल हमारा क्रॉस नहीं होगा तब तक हम उसे लास्ट एफर्ट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसी वजह से मैंने यहाँ पे इस सिचुएशन को लास्ट एफर्ट्स में काउंट किया है, क्योंकि अभी तक हमारा काउंटर लेवल जो है वो क्रॉस आउट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर क्रॉस हो जाता, ब्रेक हो जाता, ठीक है, तो हम उसे एक न्यू मोटिव के मतलब हिसाब से मान सकते थे कि वो हमारा एक न्यू मोटिव बन सकता है, और वहाँ से हम फिर से हमारी वेव वाली गिनती स्टार्ट करते, वेव वाला ट्रेंड स्टार्ट कर लेते, कि जैसे हमने लास्ट वाली मतलब चीज़ में समझा कि कैसे हमने वेव्स को यूज़ करके ट्रेड की थी, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। बट अभी तक यहाँ पर हमने यहाँ पर हमारे काउंटर लेवल को क्रॉस नहीं करवाया है, ब्रेक नहीं करवाया है, तो इन कैंडल्स को हम लास्ट एफर्ट्स के हिसाब से ही लेंगे, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर मैं 3 रेड कैंडल बना देती हूँ, उसके बाद में उन 3 रेड कैंडल को काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है,
फिर यहाँ पर वापस ग्रीन की तरफ ना जाकर यहाँ पर फिर से रेड कैंडल्स बनी है, ठीक है, 3 कंटिन्यू। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि काउंटर लेवल को ग्रीन कैंडल ने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम एक न्यू मोटिव मान सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम न्यू मोटिव में ले सकते हैं। बट ये वाली जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर काउंटर लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, तो इसको अभी तक हम यहाँ पर वो चीज़ नहीं मानेंगे, मतलब लास्ट एफर्ट्स तक ही रखेंगे, न्यू मोटिव नहीं मानेंगे। बट यहाँ ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हम वापस ग्रीन कैंडल के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमने पिछली वाली चीज़ में सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है एक सीखने वाली और समझने वाली, तो वहाँ पे आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर चार्ट में देख लेते हैं। तो ये लाइव चार्ट है और लाइव चार्ट में आप लोग की एग्जांपल देख सकते हो कि 3 ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में रेड कैंडल, फिर वापस एक ग्रीन कैंडल का वेट एंड देन रेड कैंडल का वेट, उसके बाद में हमने यहाँ पे ट्रेड अगर प्लेस की होती तो ये विन होती, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे से। यहाँ बायर्स की और तरफ से बताया, मैं आपको सेलर्स का बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर 3 रेड कैंडल बनी है, फिर 2 काउंटर की ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो हमें किसकी तरफ कंटिन्यू करना है आप लोगों को पता ही है, ग्रीन की तरफ हमें वापस ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मार्केट में हो सकती है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। इस पैटर्न में आप लोगों को मैं एक और लॉजिक बताती हूँ कि यहाँ पर देखो डबल ग्रीन कैंडल बनी हुई, तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक और आपको बताती हूँ। यहाँ से 2 कैंडलस्टिक ग्रीन है, मैं आपको यहाँ पे एक एड ऑन और करके दिखा देती हूँ, तो वो आपको बेटर समझ में आएगा। 2 ग्रीन कैंडल बना देते हैं। क्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्या यहाँ पे बायर्स के पैटर्न ने यहाँ पर काम किया? तो यहाँ पर इस पैटर्न ने वर्क किया है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई और देखिए यहाँ पे इस पैटर्न ने वर्क किया, यहाँ रिट्रेसमेंट आई, यहाँ इस पैटर्न ने वर्क किया। तो यहाँ पर ये पैटर्न भी वर्क करेगा। वो कौन से सीक्वेंस से करेगा? जो हमने पहले पढ़ी थी, सिमिलर सीक्वेंस से, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ वर्क करेगा। तो इस मार्केट में सिंपल पैटर्न और मतलब सिमिलर पैटर्न और रैंडम पैटर्न दोनों वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिंपल पैटर्न का भी एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर सिंपल पैटर्न वर्क करता है। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जब ट्रेड करो तो सिंपल पैटर्न या रैंडम पैटर्न मार्केट में होना ज़रूरी है। अगर रेफरेंस हो तो वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट खुद बोलता है कि कहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए और कहाँ पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों में से ध्यान रखना है, सिंपल और रैंडम का ध्यान रखना है कि सब सिंपल और रैंडम हो तब आप लोगों को ट्रेड करनी है, और जब रेफरेंस हो तो आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि रेफरेंस खुद बोलता है कि अगर वो वहाँ पर है तो वहाँ ट्रेड नहीं करनी है, वो आपको ट्रेड करने से स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर 2 पर हम देख सकते हैं, ये पैटर्न हमने यहाँ पे बना दिया है। हमने यहाँ पर एक चीज़ गलत बनाई है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है। यहाँ पर एक सिमिलर रैंडम सीक्वेंस बन सकती है, ठीक है, बट मार्केट साइकिल का सेटअप यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पर हम मार्केट साइकिल के हिसाब से ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ पर अभी इसने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर हम सिमिलर और रैंडम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ बन सकती है, ब्रेकआउट्स की स्ट्रैटेजीज़ है, या फिर बहुत से इंडिकेटर्स लगाकर हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया है, तो यहाँ पर अभी हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड करने से हम बचेंगे। तो आप लोगों को ये सारे पैटर्न्स लाइव मार्केट में यूज़ करने चाहिए। ये सारे सिमिलर पैटर्न्स एक जैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सिमिलर पैटर्न्स हैं, रिडक्शन पैटर्न्स हैं, रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मार्केट खुद बता देता है कि कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है। तो ये सारी चीज़ों को आप एनालिसिस करिए। बाकी का हम सब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। इन सबको आप प्रैक्टिस करते रहिए, मार्केट में आप लोगों को एनालिसिस करते रहिए, ठीक है।